बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हमने बी लिफ्ट 1.5 में फूड वेब डायग्राम को ड्रॉ करना है ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फूड रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे उम्मीद है ब्रिजिंग एक्टिविटी आप क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस आज फूड वेब पे है, लेकिन फूड वेब को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम फूड चेन पढ़ेंगे, फिर हम फूड वेब को डिस्कस करेंगे। बजाय हम इसको बुक की डायग्राम से समझे, आइए इसे सिमुलेशन की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास बच्चों स्क्रीन पे एक सिमुलेशन है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड सोर्स के तौर पे यूज करता है तो असल में एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी फ्लो होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और हमने यह भी पढ़ा था कि एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है। तो देखो, प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट ईट कर रहा है तो आगे से उस इंसेक्ट को कोई स्पैरो ईट कर रही है और उस स्पैरो को फिर आगे से ईगल ईट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड सोर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं बच्चों, ये जो आपके पास एनर्जी का फ्लो होता है, हम कहते हैं ये एक लीनियर पाथवे बन रहा है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा के एनर्जी लेते हैं, तीसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा के एनर्जी लेते हैं। ये जो बच्चों चेन बनती है इसे आप फूड चेन कहते हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नेचर में ये इतना सिंपल नहीं है। आप लोग देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा फूड सोर्स होते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी वो एक से ज्यादा जानदारों को फूड सोर्स के तौर पे यूज करता है। दूसरे अल्फाज में बाज़ औक़ात एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन का हिस्सा होता है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट फूड चेन्स का आपस में कनेक्शन डेवलप होता है ना बच्चों, इस नेटवर्क को आप फूड वेब कहते हैं। जैसे सिमुलेशन में देखो, अभी आपने यहां पे कैलकुलेट करना है और अपने क्लास टीचर को बताना है आप कितनी तरह की फूड चेन यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। देख रहे हो, प्लांट को स्नेल ईट कर रहा है, स्नेल को माउस और माउस को फॉक्स। ये एक फूड चेन है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि आपके पास एक और फूड चेन यहां बन रही होगी। ये देखो, प्लांट से स्नेल और स्नेल से माउस तक तो सेम है, लेकिन आगे जाके फॉक्स की जगह ऑल आ गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो माउस है ये फॉक्स का भी फूड सोर्स था और ये आउल का भी फूड सोर्स है। तो इस तरह से आपके पास दो डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो गई ना। यहां देखें, प्लांट को डियर ने ईट किया और उसे आगे फॉक्स ने ईट कर दिया। तो अभी हमने देखा फॉक्स पीछे माउस को भी ईट कर रहा था और डियर को भी कर रहे हैं, तो इसके भी फूड सोर्स मल्टीपल हो गए। ये जो आपके पास डिफरेंट फूड चेन्स का, ये देख रहे हैं आप, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता जा रहा हूं। लीफ है, उसको बटरफ्लाई ईट कर रही है, उसे आगे से एक और तरह की स्पैरो ईट कर रही है। तो ये जो मल्टीपल फूड चेन्स का आपस में नेटवर्क बनता है बच्चों, इसको हम कहते हैं फूड वेब। और ये फूड वेब आपको क्या बताती है कि किस तरह से हमारे इकोसिस्टम में, माहौल में एनर्जी का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के दरमियान। यानी ये आपस में बहुत ज्यादा कंप्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। यही चीज अभी आप स्लाइड में देखें, आपकी बुक के अंदर भी ऐसे ही है। हमने बुक के अंदर जरा सिंपल डायग्राम से दिखा दिया, लेकिन सिमुलेशन ने हमें इस कंप्लेक्सिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से बताया। ये जो फूड वेब है ये हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में फीडिंग रिलेशनशिप भी कंप्लेक्स है। और इकोसिस्टम में जब एनर्जी फ्लो करती है तो वो किसी एक फूड चेन में फ्लो नहीं कर रही होती, वो एट अ टाइम मल्टीपल फूड चेन के अंदर फ्लो करके उसको कंप्लेक्स बना रही होती है। तो मुझे उम्मीद है सिमुलेशन ने हमारे लिए फूड चेन और फूड वेब के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग बनाया। इसी से रिलेटेड बच्चों आपकी प्रैक्टिस बुक पे फॉर्मेटिव चेक है जो आप क्लास में करेंगे, और घर से करने के लिए हमारे पास 5 है। कल यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।